गीता जी का छठा अध्याय, श्लोक संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अब इसका हिंदी अर्थ। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे पारायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब इसका भावार्थ हम जानने का प्रयास करेंगे। योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए, यानी ध्यानानुष्ठान कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, इसके लिए किन किन बातों का हमें पालन करना चाहिए, आज इसकी चर्चा भगवान करते हैं।
जो ध्यान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, जो ध्यान योग का आश्रय लेते हैं, उनके लिए भगवान आज सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं एकांत में रहे, जहां कोई न हो। नासिक में गया तो एक संत ने कहा, महाराज जी, आजकल तो एकांत वही है जहां पे मोबाइल का नेटवर्क ना हो। जहां मोबाइल का नेटवर्क आता हो वहां एकांत कैसे हो सकता है? चाहे भले ही कितना भी जंगल हो या आप कहीं भी चले जाओ, किंतु नेटवर्क आता हो तो मोबाइल एकांत नहीं रहने देता। भगवान कहते हैं एकांत प्रदेश में। अब विशेष अर्थ इसका जानने का प्रयास करें। एकांत यानी जहां पर कोई आपको छेड़ने वाला ना हो, भजन में किसी प्रकार के डिस्टरबेंस पैदा ना करे किसी भी तरह से, वह स्थान एकांत स्थान कहलाता है। जहां आप स्वतंत्र रूप से यदि ध्यान में रोना आए तो रो भी सको, हंसना आए भगवान के प्रेम में तो हंस भी सको, नाचने झूमने का मन करे तो नाच झूम भी सको, गाने का मन करे भाव में तो गा भी सको, भगवान से लड़ने का मन करे तो भगवान से लड़ भी सको एकांत में। ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आप खुले हृदय से कुछ भी कर सको, आपके आसपास कोई ना हो जिससे कि आपके मन में थोड़ा भी संकोच भाव आए कि हम रोएंगे तो कोई देख न ले, हम गाएंगे तो कोई सुन न ले। इस तरह का किसी प्रकार का मन पे दबाव ना हो। आप स्वतंत्र होकर पूरे खुले मन से, खुले हृदय से जहां बैठें, शोर शराबा ना हो, सांसारिक शोर शराबा ना हो, मनुष्य और अन्य लोगों का शोर शराबा ना आता हो, पशु पक्षियों का शोर हो, कोई बात नहीं। और ऐसा एकांत बनाने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। सुबह सुबह सब सोए रहते हैं, चाहे परिवार का हो या आपका घर यदि सड़क के आसपास होगा तो जो गाड़ियां आती जाती वो भी कम हो जाती, उनकी भी आवाजें कम आती हैं। तो ऐसे समय का चुनाव करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उस समय में हमारा भजन हो, उस समय में हमारा ध्यान हो। हर चीज मन को प्रभावित करती है। कोई आवाज होगी वो भी मन को खींच लेगी अपनी तरफ। भोर में या कई योगी रात्रि में ध्यान करते हैं। उसका यही कारण होता है कि उसमें आपको याद करने वाले ज्यादातर लोग सोए रहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है। हम जब भजन में बैठते हैं तो उसमें हमारे ही विचार आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बारे में जो सोच रहा है उनके भी विचार हमारे मन में चलते हैं। जब साधना की गहराई में आप जाओगे तब आपको अपने विचार के साथ साथ उनके विचार भी दिखाई पड़ने लगेंगे जो आपके विषय में अच्छा या बुरा या जैसा भी सोच रहे हैं। तो जब आप जल्दी उठकर या रात्रि में भजन करते हो उस समय ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, जो आपको याद नहीं करते, आपके बारे में कोई बात नहीं करते, तो उनके विचार आपके मन में नहीं आते, जिससे मन जल्दी शांत होता है, एकाग्र होता है। इसलिए भगवान का कहना है कि एकांत में, जबकि कम शोर हो रहा हो, कोई आपको कुछ कहने सुनने वाला ना हो, आप पूरे मनोयोग से बैठ सको, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। और जहां गृहस्थ आश्रम में, घर में भगवान समय की बात कर रहे हैं संकेत रूप में कि ऐसे समय का चुनाव करो जिसमें सब सोए हो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आसपास शोर शराबा कम हो रहा हो, मन में शांति हो, आसपास वातावरण में शांति हो। ऐसे समय का चुनाव करो। और संध्या के समय में, शाम के समय में भी, जब सूर्य अस्त होने लगता है, रात नहीं हुई है, सूर्य अस्त हो रहा है, लालिमा लिए हुए है सूर्य, उस समय आधा एक घंटा
ध्यान करने पर आपको वातावरण का, आसपास के वायुमंडल का भी सहयोग मिलता है। कैसे सहयोग मिलता है? जैसे आपने ध्यान दिया होगा, शाम के समय वायु का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, वायु में एक शांति आ जाती है। जहां दिन में बहुत तेज वायु चल रही हो, आंधी के जैसी, चंचलता हो वातावरण में, वहीं आप जब शाम को थोड़ा ठहर कर छत पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वातावरण शांत है, एक अलग शांति है वातावरण में। जबकि सूर्यास्त हो रहा है, पक्षी अपने घर को लौट रहे हैं। इसलिए शाम के समय भी भजन करने की बात की जाती है। तो उस समय भी यदि आप घर के लोगों से थोड़ा अलग होकर एक कक्ष में अपने को अकेला करके बिना किसी के साथ ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो उस समय भी सहज ध्यान लग जाता है। और लोगों के उठने से पहले सुबह में ध्यान करते हैं तो उस समय भी आपका ध्यान सहज लग जाता है। पूरे दिन की अपेक्षा उस समय में ध्यान गहरा होता है, भजन गहरा होता है, अच्छे से हो पाता है, कम चंचल होता है मन उस समय। तो गृहस्थ आश्रम के लिए जहां ये बातें हैं, वहीं सन्यासी के लिए कहा कि आप जंगल में, गुफा में, निर्जन स्थान में, जहां लोगों का आना जाना बहुत कम हो, न के बराबर हो, केवल पक्षी इत्यादि हो, जंगली जीव हो, ऐसी जगह पर जाकर आप भजन कीजिए, ध्यान कीजिए। और किन बातों का ध्यान रखें? मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला। एकांत स्थान में भजन वही कर सकता है, जंगल में रहकर भजन वही कर सकता है, या अकेले रहकर भजन वही कर सकता है जो अपने मन को, शरीर को और इंद्रियों को अपने वश में रखता हो, जिसको संसार से कोई आशा ना हो, इच्छा ना हो, जो संग्रह नहीं करता हो। विशेष रूप से सन्यासी के लिए यह योग बता रहे हैं, लेकिन मैं इससे गृहस्थ में भी आप क्या कितना पालन कर सकते हैं ये मैं संकेत रूप में बताता जाऊंगा। जहां सन्यासी के लिए कह रहे हैं कि कोई संग्रह ना करे, यानी इकट्ठा करके अपने पास न रखे। इकट्ठा करके रखने पर भी उसकी याद आती है। इसलिए गुरुदेव बताते हैं कि जब वो जंगल में तपस्या करने जाते थे, विवेक के गांव, नानी गांव के पास में, इंदौर तरफ, तो 6 महीने वहां जंगल में रहते थे। 6 महीने के बाद फिर दूसरे स्थान को चले जाते थे, क्योंकि वहां पानी बढ़ जाता था और वहां का स्थान अनुकूल नहीं होता था। तो झोपड़ी जलवा देते थे। तो जो साथ में रहते थे, गुरुजी की सेवा में करते, तो गुरु झोपड़ी को जलवा देते हैं। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर आना ही होता है। गुरुजी ने कहा इसलिए जलवा देते कि जाएंगे फिर तो झोपड़ी याद आएगी, कि झोपड़ी में क्या हुआ होगा, जल जाएगी तो याद ही नहीं आएगी। तो जिस चीज को हम इकट्ठा करके रखते हैं, उस चीज की याद आती रहती है। कहीं भी हो बाहर में, तारे घर में क्या हो रहा होगा, आता ही है याद। और सन्यासी हो तो इसलिए बहुत इकट्ठा करके रखा, तो जाएगा क्या, अरे पता नहीं वहां आश्रम का सारा हमने सामान रखा है, ठीक होगा कि नहीं होगा, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो गया, उस चीज की चिंता नहीं कर। तो इसलिए भगवान ने मना किया कि जो ध्यान करना चाहते हैं उनको संग्रह नहीं करना चाहिए, इकट्ठा करके चीजें नहीं रखनी चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाओ। आत्मा ने स्वयं को भगवान के चिंतन में लगाए, ध्यान में लगाए। अब किस बात का ध्यान रखें? शुद्ध भूमि में, भूमि शुद्ध हो। शुद्ध भूमि का तात्पर्य जहां पर सन्यासियों के लिए गृहस्थ आश्रम के काम, क्रोध इत्यादि का परमाणु न हो। घर में ध्यान करना कठिन क्यों होता है? क्यों ऋषि मुनि संत जंगल जाते हैं, क्यों सन्यास लेकर के एकांत में जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि घर में रहकर कितना भी कुछ करो तो जो क्रोध करते हैं लोग, उसके परमाणु आसपास फैले होते हैं घर में। काम के, लोभ के, ईर्ष्या, छल कपट के, जो उनके मन में चलता रहता है, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं जैसा, उसके परमाणु सूक्ष्म रूप से घर में फैले होते हैं। और ध्यान में वही मन में घूमेंगे, वो प्रभावित करते हैं ध्यान में। इसलिए सन्यासियों के लिए कहा कि ऐसे स्थान में जाए जहां पे गृहस्थ आश्रम के
काम क्रोध लोभ राग द्वेष इत्यादि का वातावरण न हो, इन सब से दूर रहे। तो मंदिर की भूमि, आश्रम, किसी तीर्थ की भूमि, गंगा का किनारा, नर्मदा का तट, जंगल, गुफा, ऐसे जगहों का चुनाव संतों ने किया योग के लिए, ध्यान के लिए। तो शुद्ध भूमि की बात की भगवान ने, शुद्ध भूमि में रहे, जहां पे चारों तरफ भक्ति के परमाणु हो, जहां तपस्या होती हो, किसी पवित्र नदी का तट हो, या किसी पवित्र, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, इस वृक्ष के नीचे की भूमि पवित्र भूमि मानी जाती है। मंदिर हो जहां सुबह शाम आरती होती हो, और गृहस्थ आश्रम का कोई व्यवहार ना होता, जहां काम क्रोध लोभ राग द्वेष के परमाणु न फैले हो, वह भूमि शुद्ध भूमि कहलाती है। इसीलिए गांवों में, कॉलोनियों में, शहरों में मंदिर बनाए जाते हैं या संत आश्रम का निर्माण करते हैं, ताकि आप शुद्ध भूमि में जाकर शुद्ध विचार से भगवान की भक्ति कर सको। वह भूमि शुद्ध इसलिए होती है, मंदिर की भूमि शुद्ध इसलिए होती है क्योंकि वहां केवल भगवान की आरती, पूजा पाठ इत्यादि होता रहता है, जिससे वहां भक्ति के ही परमाणु चारों तरफ फैले होते हैं, जो आपके ध्यान में, आपके भजन में आपका सहयोग करते हैं। ऐसे ही आश्रम की भूमि का भी महत्व है। वहां ऋषि मुनि संत तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, अतः आश्रम में चारों तरफ ऋषियों के भजन का, तपस्या का परमाणु होता है। तो कहते हैं किसी शुद्ध भूमि का चयन करें, और शुद्ध भूमि में कुशा ना हो तो कंबल को शुद्ध माना जाता है। कुशा की चटाई, या फिर कुशा की चटाई के ऊपर कंबल बिछा सकते हैं। कंबल के ऊपर बैठकर भजन करें। क्यों? इसका भी एक कारण आप समझ लीजिए। हमारा शरीर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, यानी विद्युत इस शरीर में होती है, और आप जब ध्यान करने के लिए बैठते हो, भजन करने बैठते हो, तो आपके शरीर में एक सकारात्मक एनर्जी पैदा होती है, एक सकारात्मक विद्युत दौड़ती है। पृथ्वी विद्युत को खींचती है, इसीलिए यदि किसी को करंट लग रहा हो और वो धरती के संपर्क में सीधे आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगती है। जैसे तार उसने पकड़ा बिजली का और पांव उसके धरती पर है, तो उसके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी जो उसने पकड़ा उससे लेकर के शरीर के माध्यम से पृथ्वी तक जाती रहती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि वो पृथ्वी पर ना रहे, चप्पल पहना हुआ हो, या जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोधक हो, ऐसे किसी प्लास्टिक या अन्य चीजों पर खड़ा हो, तो इलेक्ट्रिसिटी उस जमीन में नहीं जा पाती। उसके शरीर में जो तार पकड़ने से इलेक्ट्रिसिटी गई है वो जमीन में नहीं जा पाती, इसलिए उसका एक फ्लो नहीं बन पाता, एक प्रवाह नहीं बन पाता। तार से लेकर, शरीर से लेकर के पृथ्वी तक वो फ्लो नहीं, धारा नहीं बन पाती, तो बच जाता है। लेकिन पृथ्वी के संपर्क में आते ही फिर पृथ्वी उससे और बिजली के तार से, इलेक्ट्रिसिटी से एक धारा बन जाती, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम ध्यान भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रिसिटी, भजन की एक सकारात्मक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। किंतु जब हम भूमि के संपर्क में होते हैं, पृथ्वी के संपर्क में होते हैं, तो वो सारी एनर्जी को पृथ्वी खींच लेती है, वो सारी एनर्जी पृथ्वी में चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के संपर्क में रह करके ध्यान भजन नहीं करना चाहिए। उषा की चटाई, कंबल ये बिछा करके उस पर बैठना चाहिए। कैसी भूमि हो? जो न बहुत ऊंची हो और न बहुत नीची हो, यानी ऊंच नीच न, ऐसा टेढ़ा ना हो, भूमि बिल्कुल सीधा हो, और उस पर बैठे अपने आसन को स्थिर करे, हिलता डुलता ना हो। ऐसे स्थिरता हो कि आपके सिर पर यदि गेंद रख दी जाए या कोई ऐसी वस्तु रख दी जाए तो नीचे गिरे नहीं, ऐसे हिलन डुलन नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा। आसन को स्थिर करे, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, अब एकदम चित्त को, जो संसार की बातें चल रही थी वो संसार की बातें चित्त में से हटाकर, इंद्रियां जो आपका कार्य कर रही थी, आंखें देख रही थी, कान बाकी चीजें सुन रहे थे, वाणी, अब वो सारे कार्य व्यवहार शरीर के छोड़कर बैठ जाइए। सारा कार्य व्यवहार जो भी संसार का आप कर रहे थे वो सब भूल कर बैठ जाइए। चित्त में सिर्फ परमात्मा को रखिए, जप को रखिए। मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मन की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान
एवं अचल धारण करके। काया यानी शरीर, शरीर, सिर और गर्दन एक जैसे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, बहुत तनी हुई भी नहीं, बहुत झुकी हुई भी नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन भी ऐसे ना हो या बहुत ऐसे भी ना हो, ऐसे सीधे हो गर्दन भी, और सिर भी सीधा हो। ये तीनों एक सीध में हो, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर सीधे हो। स्थिर रहे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। नासिका का अग्रभाग यहां है जहां तिलक लगाते हैं। नासिका का अग्रभाग ये नहीं है, अग्रभाग का तात्पर्य होता है अगला भाग, लेकिन कितने लोग ऐसा समझते हैं कि नासिका का अगला भाग ये है और यहां पर ध्यान लगाने को भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ध्यान लगाओ, यहां देखो। यहां देखने को नहीं कह रहे। नासिका की शुरुआत कहां से होती है? नाक यहां से शुरू होती है, नासिका यहां से शुरू होकर यहां खत्म होती है। अतः यहां ये मध्य भाग नासिका का यहां है, यहां से शुरू हो रही है नासिका। तो अतः यहां भ्रिकुटी में दोनों भावों के मध्य ध्यान लगाने को कह रहे हैं। मन को और कहीं नहीं, यहां पर एकाग्र करे, अन्य दिशाओं को न देखे, इधर उधर न देखे, आंख बंद कर ले और यहां पर मन को एकाग्र करे। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहे। योग में, ध्यान में ब्रह्मचर्य व्रत का बड़ा महत्व है। सन्यासी के लिए जहां संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा गया है, वहीं गृहस्थ आश्रम में एक नारी व्रता, एक नारी और एक पतिव्रता रहने के लिए कहा गया है। इस प्रकार संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने पर योग सिद्ध होता है, ध्यान सिद्ध होता है। भय रहित रहे, डरे नहीं। क्यों? कई बार आप ध्यान करते हो तो 3 गुण हैं हमारे शरीर में, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो जब सतोगुण जागृत होगा तो समाधि लगेगी और अच्छी अच्छी छवि भगवान की, कभी कृष्ण भगवान का रूप आएगा, कभी दुर्गा जी का, कभी भगवान श्री राम का, जिसे भी आप इष्ट मानते होंगे, कभी हनुमान जी का, वो सुंदर रूप दिखाई पड़ेगा। उसमें आप डूब जाओगे, समाधि लग जाएगी। या प्रकाश प्रकट हो जाएगा, ओम, ये नाद सुनाई पड़ने लग जाएगा, जैसे शंख बज रहा हो या झींगुर बोल रहे हो, ऐसी आवाज सुनाई पड़ेगी। तो ये सतोगुण के कारण। कभी ऐसा होगा बहुत अच्छा ध्यान लगेगा, आप लोग को ये अनुभव भी होता है, कभी तो भजन में बहुत अच्छा मन लगता है, ध्यान में बहुत अच्छा लगता है, और कभी बिल्कुल नहीं लगता। जब रजोगुण प्रकट होता है हमारे शरीर में तो फिर मन चंचल होता है। संसार में पैसे के विचार आएंगे, स्त्री के विचार आएंगे, पुरुष के विचार आएंगे, ईर्ष्या के भाव आएंगे, क्रोध आएगा, अहंकार के विचार आएंगे। तो समझ लेना कि आपके भीतर रजोगुण चल रहा है। ऐसे ही तमोगुण, तमोगुण आएगा तो भय लगेगा, ऐसी डरावनी चीजें दिखेंगी कि डर जाओगे आप, या नींद आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। प्रमाद यानी जानबूझकर न करना, भूल जाना। जैसे पता है कि गीता पढ़ना चाहिए या हमें ये सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन तो भी ढीलापन रखना, ढीलापन को प्रमाद कहते हैं। तो ये तमोगुण के कारण होता है। डर लगना, आलस्य आना, नींद आना, प्रमाद होना, यह तमोगुण के कारण होता है। तो कई बार जब ध्यान करने चलते हैं तो ध्यान में कई डरावनी चीजें दिखाई पड़ेंगी, कई डरावनी चीजें सुनाई पड़ती हैं, तो कई लोग डर जाते हैं कि ये क्या दिखाई पड़ रहा है, डर लग रहा है, तो हम क्या करें। तो भगवान यहाँ पे सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भय रहित हो जाओ, डरो मत। या एकांत प्रदेश में रहोगे तो बाकी जंगली जानवर भी आ सकते हैं, तो उनसे डरो मत कि ये तुम्हारा नुकसान पहुंचाएंगे। जब तक जंगली जानवर कभी भी ध्यान मग्न, जिसका शरीर ध्यान में पूरी तरह डूबा हुआ है, उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। परम पूज्य श्री गीता घाट बाबा जी कहा करते थे, लोगों ने देखा है कि जब वो ध्यान में बैठते थे तो सर्प आकर के उनके शरीर पर ऐसे पसीने पीता था उनके, लेकिन काटता नहीं था। शेर का रोज सामना होता था, बाघ का, लेकिन उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ध्यान मग्न यदि योगी हो और जिसके मन में हिंसा ना हो, हिंसा का तात्पर्य जिसके मन में किसी का नुकसान करने का विचार ना हो, भाव ना हो, तो संसार में कोई किसी दूसरे के मन में भी उसका नुकसान करने का भाव नहीं होगा। ये बड़ा गहरा सूत्र है पातंजल योग दर्शन में। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर वैरी भी उसके प्रति निर्वैर हो जाते हैं, उसका कोई दुश्मन नहीं रह जाता संसार में।
जिसके मन, इसको सीधे शब्दों में समझो, यदि आपके हृदय में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, दुश्मनी का भाव नहीं है, तो इस संसार में कोई आपका दुश्मन बनेगा ही नहीं। आपका दुश्मन भी आपका मित्र बन जाएगा, और यदि नहीं बनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। जबरदस्ती आपसे वैर करता है तो या तो उसका नाश हो जाएगा या तो वो आपका मित्र बन जाएगा। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, हिंसक पशु पक्षी भी आपके मित्र बन जाएंगे। इसीलिए संत गुफा में, जंगल में रहते हैं, लेकिन सर्प, बिच्छू या शेर, बाघ इत्यादि कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि उनके मन में किसी का बुरा करने का भाव है ही नहीं, किसी को मारने का, यानी हिंसा का विचार भी नहीं है। इसलिए दूसरा भी उनकी कोई हिंसा नहीं करता, उनको नहीं मारता। बल्कि संत जब ध्यान करते हैं, जिस स्थान पर भजन करते हैं, उस स्थान पर सर्पों को, भालू को, शेर को शांति मिलती है, तो वो वहां पर आकर के बल्कि शांति का लाभ लेते हैं। यहां से 8 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जहां झरना चलता है, वहां पर एक संत रहते हैं। हम भी कई बार वहां पर जाते रहे हैं। तो वहां पर बताते थे कि जब मैं शुरू में आया तो झरना होने के कारण रोज बाघ पानी पीने के लिए आता था। मैंने भी सोच लिया था कि मेरे को यहीं रहना है, अभी भी है वो वहां पर। मैंने भी सोच लिया था कि मेरे को भी यहीं रहना है, और बाघ भी उसी रास्ते से आता था। तो अकेला मैं रहता था वहां पर। फिर वो रोज आए, लेकिन मेरी तरफ थोड़ा देर देखे, फिर आगे बढ़ जाए, फिर देखे, फिर थोड़ा आगे, तो नुकसान नहीं। फिर उसने कुछ दिन के बाद रास्ता बदल दिया और इन्होंने अपनी झोपड़ी बना लिया। तो इस प्रकार जब आप किसी के प्रति नुकसान करने का भाव नहीं रखते कि हम किसी का बुरा करें, तो कोई संसार में आपका बुरा नहीं करता। आपके मन में बुरे का भाव है, क्रोध है, वैर भावना है, किसी से द्वेष है, ये मेरा दुश्मन है, ऐसी भावना यदि संसार में किसी के प्रति भी है, तो आपके प्रति भी लोगों का वैर भाव अपने आप होगा। लेकिन जब हृदय से कोई मेरा शत्रु है ही नहीं, ये एकदम हमारे बदले लेने का भाव या किसी का बुरा करने का भाव एकदम नष्ट ही हो जाएगा मन से, तो फिर जो जानवर हैं हिंसक, वो भी आपके मित्र हो जाएंगे, वो भी आपका बुरा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं डरो मत एकांत में जाने में। एकांत में भय रहित होकर के ध्यान करो, और ध्यान की गहराई में जाने पर बल्कि जानवर, शेर, बाघ इत्यादि आएंगे भी तो उनको शांति मिलेगी, वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे। ध्यान मग्न शरीर का कोई भी नुकसान नहीं करता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला, एकदम शांत चित्त हो जाओ, संसार की सारी बातें भूलकर। सावधान योगी, मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। मुझ में चित्त लगाए, संसार में चित्त न लगाए, अब भगवान में चित्त को पूरी तरह स्थापित कर दे, और भगवान के परायण नहीं, अब मैं भगवान का हो गया, उतने समय के लिए केवल भगवान के हो जाओ, संसार के होकर मत रहो। संसार को मत सोचो कि मुझे वहां जाकर ये करना है, मुझे वहां अब इसके बाद ये करना है, वो सारी बातें भूलकर केवल उतने समय के लिए भगवान के हो जाओ। इस प्रकार भगवान में चित्त लगाकर, भगवान के परायण होकर, वश में किए हुए मन वाला, मन को वश में करके योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझे परमेश्वर के स्वरूप में लगाए। भगवान के स्वरूप में निरंतर ध्यान में लगाओ, मन को वश में करके, इधर उधर से हटाकर, और मुझ में रहने वाली परमानंद के पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। ये भगवान विधि बता रहे हैं कि इस प्रकार जो अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को वश में करके, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए, एकांत में, शुद्ध भूमि में, न बहुत ऊंचा हो न नीचा हो, जो समतल भूमि हो, उस पर कुश की चटाई, अब तो मृगछाला नहीं होती, तो कंबल बिछाकर उस पर बैठे, गर्दन, रीढ़ की हड्डी और सिर सीधी रेखा में हो, मन को सब ओर से हटाकर नासिका के अग्रभाग में, यानी यहां पर मन को लगाए। जप करने वाले जप करें और ध्यान करने वाले यहां पर ध्यान को एकाग्र करें, या जप करते हुए, बोलकर जप करते हुए, या होठ हिलाकर जप करते हुए, या मन में जप करते हुए यहां पर ध्यान को लगाकर रखें। फिर मन को परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र करता है। इस प्रकार जो इन बातों का ध्यान रखे, उसका यह योग सिद्ध होता है। और इस प्रकार योग के द्वारा, यानी ध्यान योग के द्वारा, वह अपने चित्त को शुद्ध करके स्वयं को जान लेता है, परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार ध्यान की विधि का वर्णन भगवान ने आज के श्लोकों में किया।
जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बोलिए गीता माता की जय।